सेवेंथ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में हो तो क्या होता है? कभी भी कोई प्लैनेट अपने से दूसरे भाव में होता है उस चीज को एक्सपेंड करता है। अगर कोई भी प्लैनेट अपने से 12वें भाव में हो, यानी सेवेंथ लॉर्ड अगर 6 हाउस में होगा तो वो लॉस करता है। 12th हाउस क्या होगा? लॉसेस। अपने से सेकंड हाउस को क्या करना होगा? बढ़ाना। इसको द्विद्वादश भाव भी बोलते हैं। एक का लॉस, एक का प्रॉफिट। अगर सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, वो ब्रह्मांड में किसी का भी हो, तो हम काल पुरुष की कुंडली से चलेंगे, प्लैनेट वाइज चलेंगे। सेवेंथ लॉर्ड किसका है? पति का, पार्टनरशिप का। अब हमें पता नहीं प्लैनेट कौन सा है, तो हम एक एक करके सारे प्लैनेट लगे। मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड सूर्य है, अगर वो एट्थ हाउस में जाएगा तो क्या होगा? एट्थ हाउस किस किस का है ये भी हमको जानना है। एट्थ हाउस है आपके ससुराल का। एट्थ हाउस क्या है? ये फोर्थ से फिफ्थ हाउस हो गया, नानी के घर का। सिक्स हाउस से ये परदादा के छोटे भाई का। नाइन्थ से 12th आपका पास्ट लाइफ हो गया। तो एक को एक भाव से मत देखना आप, लेकिन अभी हम देखते हैं सेवेंथ हाउस। यानी सेवेंथ हाउस का स्वामी अगर एट्थ हाउस में जाता है तो क्या होता है? सेवेंथ हाउस का सबसे पहले लेते हैं सूर्य। सेवेंथ हाउस अगर सूर्य है और एट्थ हाउस में जाता है तो कैसे अपने ससुराल वालों से बात करेगा? उसकी हर बात ईगो में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी सेवा क्यों नहीं करी, मेरे को 56 भोग क्यों नहीं दिए। ऐसा बंदा कभी लाइमलाइट में नहीं आता, क्योंकि यहाँ के कारक तत्व कौन है? शनि है। शनि को वैसे इन बातों से इतनी नफरत है, और इसी द्वंद्व युद्ध में पूरी जिंदगी निकल जाती है। एट्थ हाउस में सूर्य कभी भी अच्छे नहीं है, क्योंकि सूर्य क्या है? लाइट है। उसको अपना क्या चाहिए? वो एक ही बात चाहता है कि मेरे हर तरफ प्रशंसा हो, लेकिन वो ये भूल जाते घर किसका है, इसके सिग्निफिकेटर, इसको चलाने वाले कौन है? इसको चलाने वाले शनि है। वो तो कभी नहीं ये चाहेंगे। अब लेते हैं चंद्रमा। एट्थ हाउस में चंद्रमा, ये मत सोचिए नीच का हो जाता है, हम सिर्फ प्लैनेट ले रहे हैं। अगर सेवेंथ लॉर्ड चंद्रमा है, एट्थ हाउस में आता है तो क्या होगा? डिप्रेशन। क्यों? चंद्रमा किसका कारक है? सपनों का। और यहाँ के कारक तत्व कौन है? शनि। वो उसकी डिजायर इतनी बढ़ती जाती हैं, इतनी बढ़ती जाती हैं कि ओरिजिनल लाइफ में वो नहीं जीता। अब यहां पर शनि उसको एक ही बात कहते हैं कि जो दिख रहा है उस पर यकीन करके आगे बढ़ो, कर्म करो, कर्म योगी बनो। लेकिन चंद्रमा ढीठ है, वो कभी भी नहीं ऐसा करता। चंद्रमा की आदत है चिटिंग करना, लुभावना, सिड्यूस करना। इसीलिए जब सपने पूरे नहीं होते क्या होता है? सीवियर डिप्रेशन। सिग्निफिकेटर लेंगे किसको होगा? मम्मी को। तो अब लेते हैं तीसरा, मार्स। मार्स का ये ओरिजिनल हाउस है। सेवेंथ लॉर्ड अगर मंगल है और एट्थ हाउस में बैठा है तो क्या होगा? अपनी डिजायर को एक्सपेंड करता है, लेकिन ये उसका अपना ओरिजिनल घर है। लेकिन ये वाला घर और जो मेष लगन का घर है, दोनों में बहुत फर्क है। वो फायर साइन है, ये वाटर साइन है, ये भी याद रखना। ये बंदा क्या है? इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, स्कॉर्पियो है, सबके भेद रखेगा लेकिन अपना भेद किसी को नहीं बताएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है और यहाँ के कारक तत्व शनि ही हैं। तो क्या करेंगे? डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, क्योंकि मार्स का फोर्स है और शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए मंगल को एट्थ हाउस में बुरा बोला गया। लेकिन मार्स के अंदर क्या है? क्यों उसको 8वीं दृष्टि दी गई? कि एक वही ऐसा डेयर रखता है, हर घर में घुस जाएगा और दुश्मन के घर जाकर ही उसको मारेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं, दुश्मन के घर में जाकर ही लंका में आग लगा के आए थे। तो इसीलिए 8वीं दृष्टि दी गई मंगल को। लेकिन यहाँ पर क्यों बुरा माना गया? क्योंकि पीछे से शनि आएंगे। शनि क्या है? 30 साल में अपना चक्र पूरा करते हैं। इसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए 4 8 12। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, इसलिए मार्स क्या है? एट्थ हाउस में अच्छा नहीं माना गया। तभी तो बोल देते हैं नहीं, मांगलिक की मांगलिक से करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अरे तो क्या जो मांगलिक हैं तो वो क्या कभी मरेंगे ही नहीं? कभी लॉजिक भी जाना है किसी चीज का? 30 साल बाद जब शनि ट्रांजिट होंगे तब एक्सीडेंट के योग बनेंगे, वो भी महादशा और अंतदशा पर निर्भर करेगा। ये इसका हुआ बनाकर डरा कर रखा हुआ लोगों को।
कितने बच्चों ने तो अभी तक शादी नहीं, नेरे मैं तो मांगलिक हूं। नहीं, मैं कहा जो मांगलिक नहीं उन्होंने क्या झंडे गाड़ दिए जाकर। उल्टा मंगल में तो इतना डेयर है, वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है। मंगल ना हो तो तुम ही ना पैदा हो। मंगल क्या है, सैक बिगनिंग ही मार्स है, खून से बच्चा बनता है। इस बात को हवा मत बनाइए आप लोग। अब लेते हैं राहु 8th हाउस में। राहु यहां पर क्या है, पब्लिक का पैसा खाता है। ससुराल पक्ष बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने बोला ना कि मैं तो मैचिंग ही नहीं करती, और ऐसा बच्चा सुनता भी नहीं किसी की। 2nd हाउस में कौन है, केतु है, तो बच्चा किसी की नहीं सुनता। 8th हाउस में ससुराल वाले जैसे प्रिटेंड करते हैं वैसे नहीं होंगे, जैसे हैं वो पता नहीं, क्योंकि वो सारी पावर्स ले लेगा। अगर इस पर गुरु की दृष्टि होगी तो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज जितना पैसा आएगा पब्लिक से वो खा जाएगा, जीरो। उसके बाद लेते हैं जुपिटर 8th हाउस। जुपिटर अगर 8th हाउस में है तो यहां पर क्या है, जुपिटर डिजायर को एक्सपेंड कर देता है। वाटर साइन है ना 8th हाउस में, ठीक है प्लैनेट, क्योंकि उसकी दृष्टि कहां पर है, 3rd हाउस पर है, जहां पर इंसान अपने एफर्ट डालता है। 12th हाउस जहां पर वो सुख की कामना करता है। 8th हाउस में गुरुदेव क्या करते हैं, आयु को बढ़ाते हैं। गुरुदेव जहां भी बैठेंगे उस चीज को एक्सपेंड कर दो। गुरु को फैलने के लिए जगह चाहिए, लेकिन याद रखिए ये आपका पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट है। ये साथ में याद रखनी है सारी बातें। 7th लॉर्ड जुपिटर हो गए 8th हाउस में क्यों बैठा है, 9th से वो 12th हाउस में आया इसलिए कि सिर्फ भोग करा है, जिम्मेदारी नहीं उठाई है। इसीलिए गुरु 8th हाउस में सीक्रेट अफेयर बनाता है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। लेकिन सिग्निफिकेटर शनि है, पनिशमेंट भी टका के देंगे। क्या देंगे, डायबिटीज। जो भी इलीगल में जाएगा, शनि लॉन्ग डिसीज, 56 भोग पड़े खा नहीं सकता। तो इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखना है। शनि 8th हाउस में शनि अगर होते हैं तो लॉन्जिविटी के कारक है, लेकिन पर कर्स है पिछली लाइफ का। ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड हाउस है। 8th हाउस में अगर शनि मिले, शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म को। जो अपने एम्प्लॉयज की डेथ पर नहीं जाता है उसको ये दोष लगता है, उसका ये कर्म बन जाता है। तो जब भी आपका 8th हाउस में सेटन हो तो अगर जिससे भी आप सर्विसेज लेते हो तो आप उसको जो भी आखिरी नमन है, ओम शांति है, जो आप उनके डेथ पर जरूर जाए। भगवान ना करे हो, लेकिन ये प्रारब्ध है, क्या कर सकते हैं। मैं भी पढ़कर ही बैठी हूँ, पूरा तो नहीं चाहती, अभी नक्षत्र नहीं पता, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, सिग्निफिकेटर लेंगे। शनि किस किस के कारक है, 7th लॉर्ड होके 8th हाउस मरकरी। तो मरकरी की ये बेस्ट प्लेसमेंट है कि वो रिसर्च बहुत करता है। 8th हाउस क्या है, अंधकार, आइसोलेशन है ये, और बुद्धि को बिल्कुल ट्रैक पे लाने के लिए, अध्यात्म के लिए, सात्विक एनर्जी में लाने के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है। क्योंकि यहाँ अकल्ट साइंस का जो कारक तत्व है वो कौन है, शनि। तो वो आइसोलेट हो जाएगा और ज्ञान में डूबा रहेगा। कर्स ये है कि किसी मृत्यु पर जा नहीं पाएगा, उसके कजन ब्रदर सिस्टर किसी की भी डेथ होगी, खासकर नानी के साइड में, क्योंकि नानी 4th हाउस मम्मी का हो गया, 4th से 4th नानी का हो गया, 7th हाउस नानी की फैमिली, यानी नानी की फैमिली क्या होगी, 7th से 2nd हाउस, और ये पास्ट लाइफ का प्रारब्ध हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, डेथ पर जा नहीं पाएगा, कोई ना कोई अड़चन उसको रोक लेगी। मरकरी इसीलिए स्टडी वाइज अच्छा है, लेकिन किसी की डेथ में नहीं जा पाता तो वो उस पर कर्स रह जाता है। देखिए कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए फिर दोबारा आना पड़ता है। सिचुएशन ऐसी होगी, ये तो हम एक्सक्यूज देते हैं, हम पहुंच नहीं पाए, हम बीमार है, लेकिन प्लेनेट अपना काम करते हैं। और यहाँ पर क्या है, अब हमें 7 प्लेनेट नहीं पता, मान लीजिए बुध के साथ कौन सा प्लेनेट कौन सा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ भी उसके साथ गलत व्यवहार होता है, असॉल्ट किया जाता है। तो जिन बच्चों का भी 8th हाउस में मरकरी है, आप अपने बच्चों से पूछते रहिए कि किसी ने आपको बैड टच तो नहीं किया, ये पूछते जाइए, क्योंकि मरकरी क्या है, बच्चा है, जैसा कोई कह देगा उसी के कहने पर चल पड़ता है। ये मत, उसको कर्स है मरकरी को, तो इसलिए बच्चों से पूछते रहना चाहिए। अब लेते हैं केतु। केतु भी 8th हाउस में क्या है, ठीक नहीं है,
बहुत डिटेच करता है। अपने ससुराल वालों के साथ तो बच्चे बिल्कुल नहीं रहते, यानी अगर लड़की होगी तो बिल्कुल ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो केतु क्या है, मोक्षकार का है। यहां पर वाटर साइन भी मोक्ष का ही है। वो आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है कि वासनाओं में ना उलझकर आप मोक्ष की तरफ बढ़ो, अध्यात्म की तरफ बढ़ो। लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि हम इसी दुनिया में रहते हैं, हमारी बहुत सारी डिजायर हैं। क्योंकि जिसके घर में केतु है वो मार्स है, और मंगल की बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, और यहीं से हमारी चेंज शुरू होती है। इसलिए पहला साइन किसको दिया गया? मेष को दिया गया। सारे प्लेनेट आपके अंदर एक ही परिवर्तन चाहते हैं कि आप अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। जिसका भी 7th लॉर्ड 8th हाउस में है, आपने सिग्निफिकेटर लेना है। और साथ में सिग्निफिकेटर कौन है? शनि है। उनके क्या क्या कार्य हैं वो याद रखने हैं, प्लस प्लेनेट को लेना है। इस तरह आपने प्रेडिक्शन करनी है। होप ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने में मदद मिलेगी। इसी तरह आप सत्य से जुड़ें। अगली बार मिलते हैं एक और कंटेंट के साथ। बाय।